हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस आज का टॉपिक है हमारा। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले बेसिक समझे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, इसको दो में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। सो हीमोग्लोबिन की मूवमेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली क्या होती है, ये अमाइनो एसिड प्रोटीन्स हीमोग्लोबिन को अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक डिवाइड करती है, अकॉर्डिंग टू चार्ज, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू शेप। ये हीमोग्लोबिन को चार्ज, साइज और शेप के मुताबिक डिवाइड कर देती है। ये कुछ डिजीज़ होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है, उसके लिए यूज़ होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। फॉर एग्जांपल सिकल सेल डिजीज, HBS, ये सब डिजीज़ के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ होता है। देखें इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली हीमोग्लोबिन के लिए यूज़ होता है। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, हीमोग्लोबिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो इसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, कैथोड, ड्यू टू इट्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं एनोड। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होती है वो कहाँ कैसे मूव करती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मूव करती है। ओरिजिन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये आपके MCQs है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मूवमेंट हीमोग्लोबिन की नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। सेकंड हीमोग्लोबिन A है, हीमोग्लोबिन FF यानी फीटल हीमोग्लोबिन S, सिकल हीमोग्लोबिन C। हीमोग्लोबिन जो A है, अडल्ट हीमोग्लोबिन, इसकी जो स्पीड इलेक्ट्रोफोरेसिस में हाईएस्ट होती है। इसकी स्पीड बाकी हीमोग्लोबिन की निस्बत बहुत तेज़ होती है। उसके बाद हीमोग्लोबिन फीटल की स्पीड आती है, फिर हीमोग्लोबिन S की स्पीड आती है और फिर हीमोग्लोबिन C की स्पीड आती है। हाईएस्ट किसकी है, हीमोग्लोबिन A, अडल्ट हीमोग्लोबिन की स्पीड है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि MCQs कि हीमोग्लोबिन C और S ये नेगेटिव कैथोड के पास क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन C और S में जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज होता है। हीमोग्लोबिन जो सिकल S में है उसमें ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस होता है। वेलिन पे कौन सा होता है चार्ज, न्यूट्रल चार्ज होता है वेलिन का, ठीक है। और जो ग्लूटामिक एसिड में S में है उसमें चेंज होता है लाइसिन। लाइसिन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज लाइसिन होने की वजह से ये कैथोड के पास होती है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव से भागता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव ये आपस में रिपेल करते हैं नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास जो सबसे पहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इसकी मूवमेंट क्या होती है। फिर हम जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन उनको डिस्कस करेंगे। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है उसे हीमोग्लोबिन A या HbA बोलते हैं। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज मूव करती है हीमोग्लोबिन A। इसकी मिकदार कितनी बॉडी में होती है, 97% होती है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसकी कैसी आएगी पोजीशन, ये हीमोग्लोबिन A है, इस तरह ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोमिनेंट हो जाएगी। हीमोग्लोबिन अडल्ट, अगर नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं तो उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह नज़र आएगी। अब सेकंड हमारे पास हीमोग्लोबिन क्या है, फीटल। नॉर्मल न्यू बॉर्न की जो हीमोग्लोबिन फीटल है उसमें 50% हीमोग्लोबिन A होती है और 50% हीमोग्लोबिन F होती है, यानी HbA और HbF होती है। तो इसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह प्रेजेंटेशन आएगी। ये हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन F की जगह प्रोमिनेंट हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ डिजीज़। कौन सी, जो नंबर 1 पे हमारे पास डिजीज़ आ रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड, सिकल सेल ट्रेट। जो सिकल सेल ट्रेट है उसमें दो तरह की हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन S।
उसमें 50% नॉर्मल बंदा ठीक होता है, इस वजह से उसमें जो हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन वो ठीक होती है और एक इसमें डिफेक्टिव होती है, एच हीमोग्लोबिन ए और एस होती है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस क्या हो गए, प्रोमिनेंट हो जाएंगे जब हम सिकल सेल डिजीज का टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे। अब जो नेक्स्ट है डिजीज वो सिकल सेल से ही रिलेटेड है, क्योंकि सिकल सेल ट्रेट की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सिकल सेल डिजीज का एक वेरिएंट आता है जिसमें क्या होता है, दोनों हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे हीमोग्लोबिन एस की जगह क्या होगा, ये दोनों प्रोमिनेंट होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो पेज है ये प्रोमिनेंट वाइटमैन पेज मोस्टली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, लेकिन ये जेल की बात करें। अब नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन सी। HbC डिजीज़ में क्या होता है, उसमें 50% क्या होती है सही हीमोग्लोबिन होती है, 50% क्या होती है सी वाली। तो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन सी की जगह प्रोमिनेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है HbC का जो नेक्स्ट एक वेरिएंट है CC वेरिएंट डिजीज़ होता है, उसमें दोनों डिफेक्टिव जीन होती हैं, तो C की जगह प्रोमिनेंट हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट हमारे पास है इसका वेरिएंट सिकल सेल डिजीज़ का जिसमें HbSS होती है, यानी दोनों ही HbSC सिकल सेल डिजीज़, इसमें S और C हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये तो दोनों प्रोमिनेंट हो जाएंगी इस जगह पे, C और S। ये क्या थी हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम पढ़ रहे थे। तो फर्स्ट एड्स भी डिस्कस कर लेते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस को। नॉर्मल इसने बोला है जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करती है, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं हम, कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हीमोग्लोबिन है वो नेगेटिव चार्ज यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। और नेक्स्ट उसने बोला जो हीमोग्लोबिन ए ये हाईएस्ट इसकी स्पीड एज कम्पेयर टू बाकी हीमोग्लोबिन एस और सी की निस्बत बहुत तेज़ होती है। उसके बाद जो स्पीड तेज़ होती है हीमोग्लोबिन एफ की होती है, फिर एस की होती है, फिर सी की होती है। यही उसने बोला है हीमोग्लोबिन ए की स्पीड तेज़ होती है, फिर एफ की होती है, फिर एस की होती है, फिर हीमोग्लोबिन सी की होती है। अब उसने बोला है कि जो हीमोग्लोबिन एस और सी है, जो हीमोग्लोबिन एस है और सी में ग्लूटामिक एसिड की जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है β6 चेन पे। जो एस है इसमें ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है वैलीन से, और वैलीन का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है। और जो सी है HbC इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो चेंज होता है लाइसिन का के ऊपर चार्ज कौन होता है पॉजिटिव होता है। इसी तरह इस पे लाइसिन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कैथोड के नज़दीक होती है, क्योंकि आपको पता है जो नेगेटिव है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, और दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपेल होता है, दोनों नेगेटिव चार्ज हो तो रिपेल होता है। अब यही उसने बताया हुआ है कि म्यूटेशन होती है HbS और C में, दोनों में ग्लूटामिक एसिड चेंज होता है, और जो HbS है उसमें ग्लूटामिक एसिड क्या वैलीन पे चेंज था, और C में क्या था ग्लूटामिक एसिड लाइसिन पे चेंज था। और जो C है और S इस वजह से ये पॉजिटिव ज़्यादा, इन पे चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से ये कैथोड के पास होती हैं। इसका ये नेक्स्ट हम डिजीज़ का भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इसने बोला हुआ है अब एडल्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस में पोजीशन क्या होती है। देखिए एक नॉर्मल एडल्ट है, नॉर्मल एडल्ट की हीमोग्लोबिन लें तो ये क्या हो गई, क्योंकि ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, क्योंकि नॉर्मल आपको पता है हीमोग्लोबिन नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करती है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसकी ऐसी पोजीशन आ जाएगी, इस तरह का प्रोमिनेंट होगा। अब क्योंकि नॉर्मल फीटस की हीमोग्लोबिन की बात कर लें, इसमें दो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन ए और एफ होती है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो जगह प्रोमिनेंट हो जाएंगे, ए की जगह भी प्रोमिनेंट होगा और एफ की जगह भी होगा।
अब एक सिकल सेल ट्रेट है, इसमें 50% हीमोग्लोबिन ठीक होती है, हीमोग्लोबिन फीटल अडल्ट होती है, 50% क्या होती है सिकल जो डिफेक्टिव होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी एक ही जगह और एस की जगह प्रोमिनेंट होगा। अब एक सिकल सेल डिजीज में दोनों में डिफेक्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलन्स होती हैं, तो क्या होगा इस जगह प्रोमिनेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस में एस की जगह ही होगा। और HbC ट्रेट की बात करें उसमें 50% अडल्ट हीमोग्लोबिन ठीक होती है और सी क्या होती है वो क्या होती है प्रॉब्लम वाली होती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ए और सी की जगह प्रोमिनेंट होगा। और HbC है डिजीज, इसमें दोनों हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होती हैं, तो क्या होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में सी की जगह प्रोमिनेंट होंगे। और HbSC हीमोग्लोबिन सिकल सेल डिजीज में दोनों ही डिफेक्टिव होंगी लेकिन डिफरेंट ट्रेट होंगी। 50% जो डिफेक्टिव एस की जगह प्रोमिनेंट होगा, 50 जगह सी की जगह ये प्रोमिनेंट होगा।